Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me and today we are going to cover our next lecture. तो viewers ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है कंपल्सरी इंग्लिश 2 जिसका जो कोड है 1424 यानी कि 1424। तो व्यूवर्स हम इसका यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस सीखा है, हाउ टू राइट द थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, और आजकल हम कर रहे हैं प्रोसेस से। तो याद प्रोसेस की एक्सरसाइज है सॉरी प्रोसेस ऐसे की एक्सरसाइज नंबर हम 14 करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें व्यूवर्स वो हमें क्या कह रहे हैं करने को। Here is the outline of the above ऐसे, यहाँ पर आउटलाइन दी गई है, ऊपर दिए गए ऐसे कि write the meanings information at write the missing information at various stages of digestive process। वो कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रोसेस है उसमें जो वेरियस मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन मिस है वो आपने लिखनी है। पहले वो कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है। इन इंट्रोडक्शन दे आर सेइंग the three major steps involved in the digestive process and these are ingestion, digestion, absorption। वो कह रहे हैं कि जी तीन जो हैं बेसिकली स्टेजेस हैं, ठीक है जी, 3 मेजर स्टेजेस हैं। इनमें कौन कौन सी है? नंबर 1 पे इंजेक्शन है, दूसरी डाइजेशन है और तीसरी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, बॉडी पैराग्राफ नंबर में वो हमें क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं इस तरह के यहाँ पर स्टेजेस होती हैं जो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखेगी। कौन सी लिख रहे हैं? स्टेज नंबर 1 इंजेक्शन लिख रहे हैं। इंजेक्शन प्रोसेस बिगन स्टार्ट होता है, फूड एंटर्स द माउथ, ग़िज़ा मुंह में दाखिल होती है, फूड इज च्यूड, ग़िज़ा चबाई जाती है, सलाइवा ब्रेक्स द फूड, सलाइवा जो है खुराक को काटता है या तोड़ता है, फूड इज रेडी टू ट्रेवल टू द स्टमक, फूड जो है वो स्टमक में जाने के लिए रेडी है, ये तैयार है। बॉडी पैराग्राफ 2 है डाइजेशन, इसमें जी ए बी सी एंड डी दिए हुए हैं। ये हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देन इन्होंने बॉडी पैराग्राफ नंबर 3 दिया है एब्जॉर्प्शन, जज्ब होना, इसमें ए और बी दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने हमें कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन में वो हमें कहते हैं रीस्टेट द मेन आइडिया, मेन आइडिया को दोबारा लिखें। द डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द 3 मेजर स्टेप, डाइजेशन सिस्टम जो है उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। कौन कौन से? इंजेक्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो अब इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हम ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने हमें कौन सा ऐसे दिया हुआ है और उसमें वो हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है जी। ये जी हमारा हो गया है अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस डाइजेशन के प्रोसेस का तरीका, ठीक है जी। द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट इन maintaining the lives of living organism and in providing them with needed energy। कह रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो इम्पोर्टेंट है इसमें लिविंग बींग्स को जिंदा रखने में और उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में, नीडेड एनर्जी जो कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है उसके लिए। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स सच एज द माउथ, esophagus, stomach and intestine works together to perform this complex task। वो कह रहे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो काम करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? माउथ है, एसोफोगस है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, राइट। ये कह रहे हैं ये सब मिलकर इस मुश्किल काम को मुकम्मल करते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वंस टू मेक इट इजियर टू अब्जॉर्प्शन। वो कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा तरीका कार है जिसके जरिए ग़िज़ा के बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूलों में तब्दील किए जाते हैं ताकि वो आसानी के साथ बॉडी में जल्द हो सके। The 3 major steps involved in the digestive process are ingestion, digestion and absorption। इंजेक्शन वो तरीका कार जो मुंह में होता है, डाइजेशन वो जो मैदे में होता है, अब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में जाके होता है, ठीक है जी। Let's see our next paragraph. In this paragraph,
इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन से स्टार्ट हो रहा है जी, विच अकर्स इन द माउथ, जो कि मुंह में होता है। इन दिस स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, क्या है ये जी, पहला स्टेप है, राइट। 3 स्टेप्स बताए ना ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। आफ्टर फूड एंटर्स द माउथ, जब खुराक मुंह में दाखिल होती है, द टीथ च्यू इट, दिमाग इसे चबाते हैं। saliva which is produced by the salivary glands plays a major role in breaking down the food into smaller pieces। तो वो कह रहा है जो saliva जो है वो जो ग्लैंड से निकलता है, salivary ग्लैंड से, वो क्या करता है, खुराक को बारीक टुकड़ों में तब्दील करने में मदद करता है, यानी कि वो उन्हें बेसिकली गला देता है। These small pieces travel to the stomach through the esophagus। ठीक है जी, और ये तमाम गजा जो है स्टमक में पहुंचती है एसोफोगस के थ्रू। In the stomach, the second step of the digestive process begins when the chewed food reaches the bottom of the esophagus। और ये जो है मैदे का काम, ये मैदे में दाखिल होती है जब ये कहाँ पहुंचती है, एसोफोगस के बॉटम वाले हिस्से में, सबसे निचले हिस्से में। अब a valve lets the food enter the stomach। एक वॉल होता है जो स्टमक में गजा जाने देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक वॉल मेक्स द फूड। कंस्ट्रक्शन होता है दबाना और खोलना, ठीक है, उसे वो दबा खोल के क्या है, मैदे की जो वॉल्स हैं वो उसे गजा को क्या करती हैं, मिक्स करती हैं। एसिडिक gastric juices which are squeezed by the gastric glands in the stomach help in mixing the food, and it turns into a partial liquid which then enters into the small intestine। फिर वो कह रहे हैं कि जो इससे जो हमारी तजाबियत है, जो हमारी जो कुव्वतें पैदा होती हैं वो पैदा होती हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक में मौजूद गजा को मिक्स करते हैं, और ये गजा जो है पार्शियल लिक्विड फॉर्म में, यानी कि थोड़ी पतली फॉर्म में बन जाती है, तो वो कहाँ दाखिल हो जाती है, इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, थर्ड मराहिल स्टार्ट हो गया। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन enzymes are secreted, sorry, it's a fumbling. In the small intestine, enzymes are secreted and digestion is completed। ठीक है जी, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो निकलते हैं और वो डाइजेशन के अमल को कंप्लीट करते हैं। The last step in the digestive process is absorption। लास्ट जो स्टेप क्या है, एब्जॉर्ब होने का अमल है। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देन wall of the small intestine is lined with small finger-like projections called villi। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर के टाइप के शेप के उज्व होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, विली। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ह्यूज नंबर ऑफ विली। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं गजा के, वो विली के जरिए, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, उनके जरिए एब्सॉर्ब होती है। Some of these absorbed molecules enter the bloodstream to be distributed throughout the whole body। तो फिर ये क्या होती है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं ताकि ये पूरी जिस्म तक पहुंच सके। अब जी है इन कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये 3 स्टेप्स हैं। इंजेक्शन अकर्स इन द माउथ, इंजेक्शन मुंह में होता है। इन द स्टमक में डाइजेशन बिगन, डाइजेशन स्टार्ट होता है, एंड इट कंटेन्स until it reaches the small intestine where absorption takes place। और वो आखिरी मरहले में होता चला जाता है जहाँ के इंटेस्टाइन में तमाम गजा जो है वो जज्ब हो जाती है, एनर्जी जो है बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है।
सो अब हम अपने दोबारा एक्सरसाइज को देखते हैं। पहले में हमें पता चल गया पैराग्राफ क्या है, ठीक है। देखिए ऐसे जब स्टार्ट किया इन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया, उसमें 3 स्टेप्स बता दिए। फिर बॉडी पैराग्राफ में वैसे इन्होंने 4 जो है उसके 5 जो स्टेप्स थे वो बता दिए। अब हमने अगले वाले फिल करने हैं, तो हम इधर देखते हैं। देखें बॉडी में जैसे ही जो है वो हमारा ग़िज़ा जो है वो मैदे में ट्रांसफर होती है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है जी। सेकंड जहाँ तक डाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है मैदे में स्टार्ट होती है, बी में आप लिखेंगे वहां से जो रतूबतें खारिज होती हैं, सॉरी फिर वहां से क्या होती है जो उसकी वॉल्स होती है वो स्क्वीज होती है तो उससे जो है फूड जो है मिक्स होती है। थर्ड में क्या है, जो रतूबतें हैं एसिड्स जो है वो शामिल होते हैं। फोर्थ में क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये किस सूरत में बनता है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और ई में जो है ये इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है। अच्छा जी, अब इंटेस्टाइन में जब दाखिल होता है तो एब्जॉर्प्शन का अमल स्टार्ट होता है। तो ये थर्ड जो बॉडी पैराग्राफ है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन में आप पहले में लिखेंगे क्या कि ये क्या करता है, वहां पे छोटे छोटे रिलीज होती हैं, उनके जरिए क्या है ये फूड में फूड की जो एनर्जी है उनके जरिए जो है वो एब्जॉर्ब होती है बॉडी में और फिर वो कहाँ शामिल हो जाती है, ब्लड में। बी में आप लिखेंगे ब्लड में शामिल होती है, ब्लड के जरिए कहाँ चली जाती है, पूरी बॉडी में। और यहाँ ये आपका कंक्लूजन लिखा। होपफुली आपको पता चला होगा कि हाउ टू राइट अ प्रोसेस ऐसे, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके भी दिखा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 पे काम करेंगे। तो व्यूअर्स अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करना नहीं भूलना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।